strong. आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा YouTube चैनल प्राइमरी के पंख तारकेश्वर पांडे के साथ। मैं आप सभी विद्यार्थियों का इस चैनल में स्वागत करता हूं। मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। आज के इस खास वीडियो में हम जानेंगे ऊंट चला पाठ के नए शब्दों अथवा कठिन शब्दों को। तो हो जाइए तैयार और जानिए ऊंट चला पाठ के नए शब्द अथवा कठिन शब्दों को। सबसे पहला शब्द है ऊंट। ऊंट का अर्थ होता है रेगिस्तान में पाया जाने वाला एक जानवर। ऊंट का अर्थ होता है रेगिस्तान में पाया जाने वाला एक जानवर। इंग्लिश में इसे कैमल कहा जाता है। इंग्लिश में इसको कैमल कहते हैं। इससे वाक्य होगा यह एक ऊंट है। यह एक ऊंट है। दूसरा शब्द है ऊंचा। दूसरा शब्द है ऊंचा। ऊंचा का अर्थ होता है ऊपर उठा हुआ। ऊंचा का अर्थ होता है ऊपर उठा हुआ। इंग्लिश में इसको हाई कहते हैं। इंग्लिश में इसको हाई कहते हैं। इससे वाक्य होगा ऊंट ऊंचा होता है। ऊंट ऊंचा होता है। तीसरा शब्द है गर्दन। गर्दन का अर्थ होता है जीवों के धड़ और सिर के बीच का अंग। गर्दन का अर्थ होता है जीवों के धड़ और सिर के बीच का अंग। इंग्लिश में इसको नेक कहते हैं। इंग्लिश में इसको नेक कहते हैं। इससे वाक्य होगा मेरी गर्दन सीधी है। मेरी गर्दन सीधी है। चौथा शब्द है बालू। बालू का अर्थ होता है बहुत महीन मिट्टी या पत्थरों का चूर्ण या रेत। बालू का अर्थ होता है बहुत महीन मिट्टी या पत्थरों का चूर्ण या रेत। बालू को इंग्लिश में सैंड कहते हैं। बालू को इंग्लिश में सैंड कहते हैं। बालू से वाक्य होगा ऊंट बालू पर चलता है। ऊंट बालू पर चलता है। पांचवा शब्द है बोझ। बोझ का अर्थ होता है भार। बोझ का अर्थ होता है भार। इंग्लिश में इसको लोड कहते हैं। इंग्लिश में बोझ को लोड कहते हैं। बोझ से वाक्य बनेगा ऊंट बोझ ढोता है। ऊंट बोझ ढोता है। छठा शब्द है ढोना। ढोना का अर्थ होता है सिर या पीठ पर किसी वस्तु को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना। ढोना का अर्थ होता है सिर या पीठ पर किसी वस्तु को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना। इंग्लिश में इसको कैरी कहते हैं। इंग्लिश में ढोना को कैरी कहते हैं। इससे वाक्य बनेगा गधा कपड़े ढोता है। गधा कपड़े ढोता है। सातवां शब्द है फंसना। फंसना का अर्थ होता है अटकना। फंसना का अर्थ होता है अटकना। इंग्लिश में इसको ट्रैप कहते हैं। फंसना को इंग्लिश में ट्रैप कहते हैं। इससे वाक्य बनेगा ऊंट बालू में नहीं फंसता है। ऊंट बालू में नहीं फंसता है। आठवां शब्द है थकना। थकना का अर्थ होता है शिथिल होना। थकना का अर्थ होता है शिथिल होना। इंग्लिश में इसको टायर कहते हैं। इंग्लिश में इसको टायर कहते हैं। थकना का इंग्लिश टायर होता है। इससे वाक्य बनेगा हमें नहीं थकना चाहिए। हमें नहीं थकना चाहिए। नौवां शब्द है करवट। करवट का अर्थ होता है शरीर के किसी अंग के सहारे सोने या लेटने की स्थिति। करवट का अर्थ होता है शरीर के किसी अंग के सहारे सोने या लेटने की स्थिति। इंग्लिश में इसको साइड बोलते हैं। करवट को इंग्लिश में साइड बोलते हैं।
इससे वाक्य बनेगा मैं करवट बदलकर सोता हूँ। मैं करवट बदलकर सोता हूँ। 10वां शब्द है रेगिस्तान। रेगिस्तान का अर्थ होता है बालू का मैदान। रेगिस्तान का अर्थ होता है बालू का मैदान। इंग्लिश में इसको डेजर्ट कहते हैं। रेगिस्तान को इंग्लिश में डेजर्ट कहते हैं। इससे वाक्य बनेगा ऊँट को रेगिस्तान का जहाज कहते हैं। ऊँट को रेगिस्तान का जहाज कहते हैं। तो इस तरह से आज के इस वीडियो में हम लोगों ने जाना ऊँट चला पाठ के 10 नए अथवा कठिन शब्दों को। मुझे उम्मीद है कि आप इन 10 शब्दों को अच्छे से समझ गए होंगे। फिर से मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए जानकारी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।